तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई रोशनी नहीं थी। अरब का वो रेगिस्तान जहां बेटियों को जिंदा दफन करना एक रिवाज था, जहां बाप का इंतकाम बेटा लेता था और छोटी सी बात पर सदियों तक तलवारें चलती थीं। इंसानियत दम तोड़ रही थी, दिलों में पत्थर भर चुके थे। मगर उस अंधेरे के दरमियान मक्का की ऊंची पहाड़ियों पर एक शख्स था जिसकी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं था। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर साल घर छोड़कर दूर पहाड़ों में क्यों चले जाते थे? वो क्या ढूंढ रहे थे? वो क्या तलाश कर रहे थे? उनके दिल में एक दर्द था, एक सवाल था जिसका जवाब पूरे अरब के पास नहीं था। साल 610, माह रमजान, गारे हिरा की वो तंग और अंधेरी जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तन्हा बैठे थे कि अचानक फजा कांप उठी। एक ऐसी हस्ती जाहिर हुई जिसके सामने पहाड़ छोटे नजर आने लगे, हजरत जिब्रील। और फिर पहली बार वो अल्फाज बोले गए जो कयामत तक गूंजने वाले थे, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। तब जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और इतनी जोर से भींचा कि सांसें रुकने लगीं। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये उस हकीकत का आगाज था जिसने कयामत तक के हर इंसान की तकदीर बदलनी थी। और फिर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। वो रात कोई आम रात नहीं थी, वो थी लैलतुल क़द्र। लेकिन रुकिए, अल्लाह ने इस रात को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्यों नहीं रखा? इसमें हमारे लिए क्या राज छुपा है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मतों की उम्रें दिखाई गईं, जो 500 से 500 साल जीते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, मेरी उम्मत की उम्र सिर्फ 60 से 70 साल है, ये इतनी नेकियां कैसे कमाएंगे? तब अर्श आजम से जवाब आया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ए मेरे नबी, हम आपकी उम्मत को हर साल एक ऐसी रात देंगे जो 1000 महीनों से बेहतर होगी। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ 10 साल इस रात को पाले तो उसने 800 साल की इबादत का सवाब कमा लिया। ये अल्लाह की वो ग्रैंड सेल है जहां वो बहाने ढूंढता है कि कैसे अपने गुनहगार बंदों को जन्नत का वारिस बना दे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। इस रात आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील हर साल इस रात जमीन पर उतरते हैं। लाखों करोड़ों फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं। वो हर उस घर में जाते हैं जहां कोई रो रहा हो, जहां कोई सजदे में हो, जहां कोई कुरान पढ़ रहा हो। वो उनके कंधों पर हाथ रखते हैं, उन्हें सुकून देते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। सुबह तक जमीन पर सिर्फ सलाम होता है, गुनहगारों की बख्शिश होती है और जहन्नम के परवाने फाड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये रात है कहां? इसकी तारीख क्यों नहीं बताई गई? अल्लाह चाहता है कि हम इसे तलाश करें। रमजान की आखिरी 10 रातों में, खास तौर पर 21, 23, 25, 27, 29, क्योंकि जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कद्र ज्यादा होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो इस रात से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा। क्या हमने कभी सोचा है, फरिश्ते हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और हम मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त जाया कर रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मैं इस रात को पा लूं तो क्या मांगूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। इंसानों, ये रोने की रात है, ये अपने खालिक से दोस्ती करने की रात है। तसव्वुर कीजिए, रात का आखिरी पहर है, आप सजदे में हैं और एक आंसू आपकी आंख से गिरता है। यकीन कीजिए, उस एक आंसू की कीमत अल्लाह के नजदीक पहाड़ों से ज्यादा है। लैलतुल क़द्र फिर आ रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे पास एक मौका है। शायद ये हमारा आखिरी रमजान हो, शायद अगले साल हम मिट्टी के नीचे हों। तो उठिए, अल्लाह से सुलह कर लीजिए। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपका इंतजार कर रहा है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। फजर तक रहमत की बारिश हो रही है। क्या आप इसमें भीगना चाहते हैं?